हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर ग्रामर में आप पढ़ने जा रहे हो। और ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर जो होता है ग्रामर के चैप्टर की फाउंडेशन समझ लीजिए। जब तक आप इसे नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप बचपन से क्लास सेकंड या थर्ड में रहे होंगे, तब से इस चैप्टर को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता जाता है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज द फॉर्म से मतलब है कि किसी भी फॉर्म को चेंज करना, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में चेंजेस नहीं आना। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, दिस बुक इज डिफिकल्ट, माने क्या हुआ? दिस बुक इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है? कठिन, यानी यह किताब कठिन है। अब इसकी यदि आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं इसकी फॉर्म में, तो फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होता है कि हम नॉट लगा देते हैं। अगर हमने डायरेक्ट केवल नॉट लगा दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा दिस बुक इज नॉट डिफिकल्ट, यानी यह पुस्तक कठिन नहीं है। तो गलत हो जाएगा मीन्स यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि फॉर्म में तो चेंज हो जाए लेकिन मीन्स में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये होगा दिस बुक इज नॉट इजी, मीन्स हुआ जो भी हेल्पिंग वर्ब दी है उसके साथ नेगेटिव फॉर्म यूज करना, प्लस जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसका अपोजिट फॉर्म यूज किया हमने। तो इसका सेंटेंस ये बन गया दिस बुक इज नॉट इजी, यानी यह किताब कठिन नहीं है, मीन्स यह किताब इजी नहीं है। इजी नहीं है तो क्या है? कठिन है। तो सेंस तो वही रहा, लेकिन फिर भी हमारा सेंटेंस जो हो गया उसकी फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है। ये केवल एक एग्जाम्पल है कि ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड एडवर्ब टू, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे फर्स्ट चैप्टर है एडवर्ब टू, यानी कि टू में चेंजेस करना। टू में चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं? तो टू में चेंजेस करने के लिए भी दो रूल बने हुए हैं। देखिए कैसे पहचानते हो कि इसमें हमें टू में ही चेंज करना है। जैसे अभी हमने बताया कि नेगेटिव में चेंज कर दिया। अब यहाँ टू में चेंजेस हमें करने के लिए सेंटेंस को सबसे पहले आपको क्या करना होगा? पहचानना पड़ेगा उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो बहुत से वाक्यों में टू यानी TOO का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे सेंटेंस में TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनेटिव। इंफिनेटिव कहते हैं सिंगल टू को, तो प्लस इंफिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं हम इंफिनेटिव। पहचानने के लिए जरूरी है, क्या पहचानेंगे? बहुत से वाक्य में क्या होता है? टू का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। तो इसमें क्या यूज होगा? टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनेटिव। जैसे सेंटेंस ये मिलेगा आपको, ही इज टू ओल्ड टू रन, यानी कि ये हो गया हमारा एडवर्ब टू, और ये टू इसके बाद फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसलिए ये हो गई हमारी इंफिनेटिव टू। अब इसको हमें चेंज कैसे करना है इसके रूल अभी आप जानेंगे आगे। और दूसरा सेंटेंस जो होगा वो होगा टू प्लस एडजेक्टिव, यानी कि इसमें इंफिनेटिव का यूज नहीं किया जाएगा। माई मदर इज टू फैट। इस तरीके के इसमें दो प्रकार के सेंटेंस दिए होंगे। अब इनको कैसे चेंजेस करते हैं इनके लिए आपको रूल सब जानना होगा। इतना आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जितनी देर में हमने सिखाया उतनी देर में आप नोट डाउन कर सकते हैं रिपीट करके। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो आपको बताया था हमने TOO आपको दो तरीके से मिलेंगे, TOO और TO, और एक में किसी में मिलेगा TOO। अब इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, रिमूव टू और ऐड टू। सबसे पहले हमें क्या करना है? टू को हटाना है। कैसे? रूल नंबर 1 स्टार्ट होता है आपका जैसे TOO, एग्जाम्पल आपने अभी पीछे पढ़ा ही था। TOO को हटाकर आप सो
वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग आप करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ही इज टू ओल्ड टू रन। अब यहां पर क्या दिया है, TOO और TO2, तो क्या करेंगे, ही इज टू की जगह क्या करेंगे, सो। देखो बताया था, TOO को हटा के क्या करेंगे आप, सो। ही इज सो ओल्ड। TO2 को हटा के क्या करेंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट, ये वाला पहले वाला सब्जेक्ट जो आपको बताया था, दैट प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट लिया आपने, दैट ही कैन नॉट। सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए आप क्या लगाओगे, कैन नॉट रन। इस प्रोसेस के अनुसार ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप ये सेंटेंस बनाएंगे। ही इज टू ओल्ड टू रन का अर्थ क्या हुआ, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। इसको हमें इस तरीके से क्लियरिटी में लिखना है। इस टू के संग ये टू जब आता है इसका अर्थ नेगेटिव रूप में होता है। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 2 आपका, यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, जैसे इसमें क्या दिखाया था हमने, लिविंग ही, अगर नॉन लिविंग है सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर दिया है हमने ट्री, यानी यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग है और वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर देम, फॉर हर, इस तरीके के कोई भी वर्ड्स दिए हुए हैं तो उसका चेंज आप सब्जेक्ट रूप में कर दोगे। कैसे, जैसे ये द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यानी यह पेड़ बहुत ऊंचा है मेरे लिए चढ़ने के लिए। तो द ट्री इज, टू को डायरेक्ट क्या लगाएंगे आप, सो। द ट्री इज सो हाई दैट, अब ये फॉर मी आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इस मी का आपने यूज यहां पर किया है। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। अब मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस ना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वन, वन, तो हम यहाँ पर उस वन का यूज भी कर सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते थे, वन कैन नॉट क्लाइंब, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कैन नॉट ना लगा के, नो वन कैन क्लाइंब। दोनों मेथड है आपके पास। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि केवल टू का प्रयोग है, TOO2, आपको जो सेकंड टाइप बताया था, यदि केवल टू का प्रयोग है तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं, या सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग आप कर देते हैं। क्लियर है? या तो आप क्या करेंगे, ये जो टू है उसे हटा दीजिए, एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग कर दीजिए, या फिर क्या करेंगे, सेंटेंस के एंड में यहां पर से टू हटा दीजिए और सेंटेंस के एंड में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, क्या बोलेंगे, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। अब यहां से टू को हटाया, ओवर लगा दिया, या एक्सट्रीमली भी लगाया जा सकता था, क्योंकि दोनों वर्ड आपको बताए गए हैं तो दोनों में कोई भी लगा सकते थे। और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में होगा तो उसको भी समझ लीजिए। अगर उसको बनाना है तो ही इज ईगर फॉर प्रेज, टू हटा दिया यहां से, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर हो गया होगा? आपके पास कोई ना कोई ग्रामर की बुक लास्ट ईयर की रखी होगी, और फर्स्ट ईयर या इंटर की जो भी बुक आपके पास ग्रामर की होगी उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर निकालना और उसमें एक्सरसाइज निकालना, सबसे पहले रिमूव टू, और उसको आप सॉल्व करना। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू अपडेट्स वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचते जाएं। थैंक यू।